सो हेलो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, जबरदस्त होंगे। पिछले क्लास में आपसे वादा किया था कि आज जो क्लास होगा उस क्लास में ऑपरेशन ऑफ सेट इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वादा के मुताबिक आज हम वो ही कराएंगे। तो आई होप आप कॉपी पेन लेके रेडी हो गए। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हम लोग एक डिजिट में जैसे ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए कि एक के साथ दो को जोड़ा जाता है, एक के साथ पांच को गुना किया जा सकता है, डिविजिबल किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्शन किया जाता है ना। उसी तरह सेट, एक सेट दूसरा सेट के साथ उसी तरह कुछ ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले जिस ऑपरेशन हम सीखेंगे उसका नाम है यूनियन। यूनियन, UNION, यूनियन ऑफ टू सेट। हम सीखेंगे सबसे पहले कि यूनियन ऑफ टू सेट। इसको और एक नाम से बोलते हैं। क्या नाम? एडिशन। ओके, एडिशन ऑफ टू सेट। क्लियर? तो एडिशन या फिर यूनियन ऑफ सेट, इसको हम कैसे डिनोट करते सबसे पहले देख लेते हैं। कि मान लेते एक सेट है जिसका नाम है ए। ओके, इसका कुछ एलिमेंट है। मान लेते हैं कि ए सेट का जो एलिमेंट है एक है, दो है, तीन है। ओके, और दूसरा और एक सेट है, इस सेट का नाम है बी। बी सेट का कौन कौन एलिमेंट है? जो अल्फा है और बीटा है। अगर ए और बी सेट का यूनियन हमें लेना है तो क्या लिखना होगा? ए यूनियन बी इक्वल टू, उसके बाद ऑपरेशन करना होगा। ओके, इसको छोड़ के और भी कुछ लिखते हैं? हाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, ए भी लिखते हैं। ओके, और कुछ लिखते हैं? हाँ बिल्कुल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइदर ए और बी, ए भी लिखते हैं। और कुछ लिखते हैं? हाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए और बी। ओके, तो ए यूनियन बी या फिर ए प्लस बी या फिर आइदर ए और बी या फिर ए और बी, चारों चीज लेकिन काम एक ही है। क्या है? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ टू सेट। तो अब एग्जाम्पल जो लिया हूं वो क्या है? ए सेट है जिस सेट का तीन एलिमेंट है, 1 2 3। और एक सेट है बी। बी सेट का दो एलिमेंट है, अल्फा और बीटा। अगर ए यूनियन बी लिखे तो कैसे लिखना होगा? सबसे पहले ए सेट का जो एलिमेंट है और बी सेट का जो एलिमेंट है उसको लिख देना होगा। जैसे यहां पे लिखना होगा 1 2 3 अल्फा बीटा। यहां पे अरेंजमेंट का कोई हार्डन रूल नहीं है, लेकिन यहां पे देखना होगा कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हुआ तो रिपीट करना नहीं है। ओके, आई होप आपने समझ गए होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि इस सेट का पी एक एलिमेंट है। पी एलिमेंट में कौन कौन है? मुन्ना भैया है। ओके, मुन्ना भैया है। उसके बाद कौन है? कलिन भैया है। और कौन है? डॉन है। ठीक है, और एक सेट लेता हूं, इस सेट का नाम है क्यू। इनमें कौन है? यहां पे भी डॉन है। उसके बाद और एक एलिमेंट है जिस जंगली बिल्ली है। और उसके बाद और एक एलिमेंट है जो एलिमेंट वर्धन है। ओके, तो यहां पे पी यूनियन क्यू तो हमें करना है, तो क्या करना होगा? पी यूनियन
क्यू, ये तो लिखना है, इक्वल देना है। उसके बाद पी में जो एलिमेंट है और क्यू में जो एलिमेंट है वो लिख देना है। तो क्या लिखना है, एम कॉमा के कॉमा डी, यहां पे भी डी है, हाँ डी है, तो डी एक बार लिख दिया तो दूसरी बार नहीं लिखना है। तो जे बी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज में दिक्कत है यूनियन ऑफ टू सेट में तो कमेंट में बताइएगा। ओके, चलो इस सेशन में यूनियन ऑफ टू सेट समझे हैं थोड़ा बहुत, और भी बहुत कुछ बाकी है। दूसरे भाग में और एक पार्ट बनाते हैं जिस पार्ट में हम सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ओके, यहां पर ही हम अपना वाणी को वेंड अप करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट मतलब क्या है, इसको हम डेफिनेशन जो भी है, डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें सारा चीज को समझना है। ओके, चलो इंटरसेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। मान लो कि एक सेट है जिस सेट का नाम है ए, इस सेट का एक एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, और एक सेट है जिस सेट का नाम है बी, बी सेट, इसका एलिमेंट है 3 4 5 6। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं। मान लो कि ए और बी दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, तो कैसे लेना है, सबसे पहले यहां पे लिखना है कि ए ऐसे उल्टा यू करना है, उसके बाद बी लिखना है। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ सिंबल है, हाँ है, बिल्कुल है। ए डॉट बी हम लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और कुछ है, हाँ है। ए एंड बी भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब भी इंटरसेक्शन है। और क्या लिखते हैं, बोथ ए एंड बी, ए भी हम बोलते हैं, इसका मतलब भी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कि अगर एक सेट ए, उसका एलिमेंट 1 2 3 4 है, और एक सेट है बी जिसका एलिमेंट 3 4 5 6 है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बी करना है तो कैसे मिलेगा। तो ए और बी दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है, यानी कि ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, उसको लिखा जाएगा यहां पे। तो देखो यहां पे 1 है लेकिन यहां पे 1 नहीं है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है, एक 3 है, यहां पे भी 3 है, चलो यहां पे 3 लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 भी लिख देता हूं। देखो यहाँ पे और कुछ नहीं है, 5 6 से लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो ए यूनियन बी, इसका मतलब है क्या, दे दोनों सेट या फिर दोनों से ज्यादा सेट होगा, तो उनमें से जो कॉमन होगा उसको ही हम लिखेंगे कि हाँ ये दोनों एलिमेंट ए और बी के इंटरसेक्शन पार्ट है। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब जब सवाल करेंगे और भी डिटेल से सीखेंगे, समझेंगे बेहतर तरीके से, और भी डिटेल से सीखेंगे। ओके, तो इस इतना सिर्फ समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब है दोनों सेट के अंदर जो कॉमन है वो ही लिखा जाएगा, और कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है, वो मैंने आपको दिखा दिया। ओके, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं अभी के अभी डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या सीखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट। एग्जाम्पल देता हूं, एक ए है, सेट है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक सेट है जिसका नाम है बी, इसका एलिमेंट है 3 4 अल्फा बीटा। मान लो कि अपने
आज तक 2 माइनस 1 इसका मतलब 1 है, हाँ ठीक है। 1 माइनस 2 इसका मतलब है -1, हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। इसी तरह a माइनस बी, a और b माइनस a एक मतलब नहीं होता, समझे बात को। a माइनस बी इसका मतलब क्या है, उन एलिमेंट्स को लिखो यहां पे जो a में है, जो a में है, लेकिन उनको मत लिखो जो a b दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब यही आता है जो a माइनस बी, मतलब a का एलिमेंट यहां पे लिखना है, किन किन को बात देना है, जो a सेट और b सेट में कॉमन है उनको बात देना है। चलो बात देता हूं। यहां पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहां पे 1 2 3 4 लिखना है, हाँ बिल्कुल। लेकिन किनको बात देना, जो कॉमन है, देखो 3 4 है, यहां पे 3 4 को हमें लिखना नहीं है। तो मतलब सिंपल सा मतलब है a माइनस बी का मतलब यही रहता है कि a सेट का वो एलिमेंट लिखना है जो b सेट में और a सेट में कॉमन नहीं है। देखो 3 4 कॉमन है, देखो 3 4 नहीं लिखा, बाकी a सेट के एलिमेंट लिख दिया। उसी तरह b माइनस a मतलब क्या होगा, b सेट का वो एलिमेंट लिखना है, मतलब b सेट का एलिमेंट होगा, a सेट का कोई एलिमेंट नहीं होगा। चलो यहाँ पे देखो 3 4, यहाँ पे 3 4 कॉमन है, उसको छोड़ के b सेट का जो एलिमेंट है क्या है, अल्फा और बीटा है, उसको लिख डालना है। ओके, आई होप आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया है। इसका अगर वेन डायग्राम या फिर वेन डायग्राम की तरफ से देखें, वेन डायग्राम छवि अंकन करके देखे, तो मान लेता हूं कि एक एक यूनियन ऑफ सेट है, ठीक है। ए होता है ए और ए होता है बी। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 है, और यहां पे 3 4 है, और यहां पे अल्फा बीटा है। ओके, तो a माइनस बी कौन सा जगह होगा, देखो a में से ये जो a है ना, a में से a और b का जो कॉमन है, इस जगह को हम छोड़ देना है, इस जगह को हमें छोड़ देना है। बाकी जो बचेगा मतलब a जाएगा कौन सा होगा, a माइनस बी होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये a माइनस क्या है, a इंटरसेक्शन b, ऐसे भी लिख सकते हैं। और b माइनस a को हम कैसे लिखेंगे, एक ही तरह एक चित्रांकन कर लेना है। ए यूनियन सेट है, ए होता है अपना ए सेट और ए होता है अपना बी सेट, 1 2 3 4 अल्फा बीटा। और देखो इस जगह को लिखना है, लेकिन जो कॉमन है मतलब इस जगह को छोड़ के, तो b माइनस ए, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, b माइनस, दोनों का कॉमन का मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b। ओके, आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। तो हम इस पार्ट में क्या क्या सीखा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट सीखा, डिफरेंस ऑफ टू सेट ये भी सीख लिया। अभी हम कौन सा सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे अगला पार्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। इस चीज को सीखने के बाद हम बढ़िया ढंग से वेन डायग्राम के माध्यम से ऑपरेशन ऑफ सेट सीखेंगे। ओके, तो चलो हम इस पार्ट को अभी खत्म करते हैं, अगला पार्ट में सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करते कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, जबरदस्त भी होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वादा के मुताबिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।
सिंपल सा बात है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, आप ध्यान से सीखे समझे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट सीखने के लिए सबसे पहले जिस चीज को जानना होगा वो है यूनिवर्सल सेट। कि मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और एक सेट है जिस सेट का नाम है ए, और इस सेट का जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 और 4, ओके। तो अगर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है इसको जानने के लिए हमें करना क्या होगा। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जो जानना होगा कि ए सेट का हम कैसे डिनोट करते हैं। ए सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है इसको ए और एक माथे के ऊपर छोटा सा सी लिख के डिनोट किया जाता है इस प्रकार से, ओके। और कुछ प्रकार है, हाँ है। ए लिख के माथे के ऊपर छोटा सा डैश लिखा जाता है, ओके, समझ में आया। और कुछ तरीके हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट को हाँ है, जैसे कि नॉट ए, ऐसे भी हम ए कॉम्प्लीमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। और भी कुछ तरीका जैसे कि ए लिखना है और मत में एक बार लगा देना है, बस खत्म, ठीक है। इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे देखेंगे। और कोई कोई किताब में ए भी लिखा हुआ कि ए लिख दो और इसका ए का सामने एक ऐसे करके एक लाइन खींच दो, इसका भी मतलब है नॉट ए, और नॉट ए मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो आपने कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे डिनोट करना है, वो सब कुछ जान लिया, समझ लिया। अब बारी है ए कॉम्प्लीमेंट निर्णय करने का। चलो कर लेते। हमने ए कॉम्प्लीमेंट इस चिन्ह को ले लिया। अब लिखना इस प्रकार से है, समझ लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होगा। ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, इस यूनिवर्सल सेट में जो ए का सेट है उसका एलिमेंट को काट दो, उसके बाद बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट रह जाएगा उसको लिख दो। चलो लिख करते हैं। ए है ए सेट में, ए को काट दो, सॉरी 1 है 1 को काट दो। ए सेट में 2 है, यूनिवर्सल सेट में तो 2 होगा ही, इसको भी काट दो। ए सेट में 3 है, यूनिवर्सल सेट में तो 3 होगा ही, इसको भी काट दो। 4 है ए सेट में, यूनिवर्सल सेट में भी 4 है, इसको भी काट दो। बाकी कुछ क्या है 5 6 7, और यहां पे लिख दो 5 6 7, ओके। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट निकलना है, आई होप अब बढ़िया ढंग से बढ़िया से आपको समझ में आ गए होगा। तो अब देखते हैं हम किया क्या मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमने कैसे निकाले। यूनिवर्सल सेट में और ए सेट में जो डिफरेंस है वो ही लिख दिया, ठीक है। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, मान लो ए सेट ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ठीक है। तो यही तो हमने यहां पे भी किया, जो दोनों के अंदर कॉमन है उसको छोड़ के यूनियन सेट का जो है वही लिख डाला, हाँ ठीक है। तो एक प्रकार से हम ए भी सिंबलाइज कर सकते हैं, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं कि यूनियन ऑफ माइनस यूनियन इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और कुछ तरीका है लिखने का, हाँ हाँ बिल्कुल तरीका है। कौन सा तरीका, जब मान लो यहां पे देखो इस एग्जाम्पल को एक बार देखो, ए सेट का कौन सा एलिमेंट है, ए सेट का 1 है 2 3 4, और ए कॉम्प्लीमेंट का कौन सा एलिमेंट है, देखो 5 6 7, ए भी लिखते हैं 5 6 7,
ओके, अगर हम ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट दोनों को यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा? ए सेट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? इसका भी एलिमेंट और इसका भी एलिमेंट लिखना होगा। चलो लिख डालो, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7। ओके, समझ में आया? देखो, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेट का हम अगर यूनियन लेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, यूनियन सेट का जो एलिमेंट है वही बन गया। तो ऐसे भी लिख सकते, तो हम ऐसे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनियन सेट, इसको भी नोट डाउन करना चाहिए। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और कुछ चीज लिखते हैं। मान लो कि ए सेट यहां पे इम्प्लीमेंट यूनियन सॉरी, अरे भाई ये तो गलती हो गए। चलो, हमने यूनियन बताया और लिख डाला कि इंटरसेक्शन का चिन्ह। ओके, इसको भी नोट कर दो। ओके, तो गलती जो हुआ उसको भी देख लेते हैं। ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट, इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। क्योंकि देखो, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट में कुछ कॉमन है? कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो मतलब क्या होगा? ए 5 सेट बनेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है। और देखते हैं कि यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बनेगा? ए भी 5 बनेगा। आई होप कैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि यूनिवर्सल सेट का जो भी एलिमेंट्स है वो तो नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? 5 बनेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए हैं। चलो अब देखते हैं कि मान लो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। कैसे बनेगा? आप एक बार ध्यान पूर्वक देखें कि मान लो यहां पर यूनियन सेट लेता हूं, 1 2 3, इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए लेता हूं 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ऑब्वियसली यहां पे 3 रहेगा। और एक कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 में से 3 का हटा दो तो क्या बन जाएगा? 1 2। तो 1 2 मतलब क्या है? ए सेट। हाँ, ए सेट, तो ए से बन गए। और इसको भी अगर डिटेल्स में जानना है तो ए कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ए जो कॉम्प्लीमेंट और ए जो कॉम्प्लीमेंट दोनों को नॉलिफाई कर देगा, ए बच जाएगा, ए लिख देगा। ओके, इस तरीके से आपको समझना है। चलो और एक काम करते हैं। क्या काम? ये ए माइनस बी, क्या लिखा मैंने? ए माइनस बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये सत्य है कि नहीं है, इसको एक बार परीक्षा कर लेते हैं। हाँ, परीक्षा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक हमने वेन डायग्राम बनाया। ओके, ए होता है यूनिवर्सल सेट, बस ठीक है। तो ए होता है कि ए और ए होता है बी, ए अरे बी है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? ये जो ए सेट है, एक सेट का रीजन ए बी है। हाँ बिल्कुल, इनमें से दोनों का जो कॉमन है उसको काट दो। ए कॉमन है, इसको काट दो, तो कौन सा बचेगा? ए बचेगा। हाँ, आई होप आपने, मैंने राइट चिन्ह कहां पे लिखा हो आपको दिख रहा है क्लियरली। दूसरा, इस साइड को भी एक बार देखते हैं कि इस जगह भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मैंने डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम, जो ए माइनस बी का जो रीजन है, जो इलाका है, वो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का इलाका होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो ये जो इक्वल साइन दिया हूं वो ठीक है। ओके, चलो एक बार देखते हैं।
ऐसे एक वेन डायग्राम मैंने बना लिया। ऐसे ही एक ए लिया और ऐसे ही एक बी लिया। बी कॉम्प्लीमेंट कहां है, मतलब बी को छोड़ के हर एक जगह, बी को छोड़ के मतलब ए जगह होगा हाँ होगा, ए जगह होगा हाँ होगा, ए जगह होगा हाँ होगा, मतलब इसको छोड़ के ए भी होगा हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं। डॉट डॉट मैंने कर दिया। थोड़ा टाइम लग रहा है, अब थोड़ा मजा लीजिए। अरे थोड़ा कैमरा गिर गया था। ओके ना, भी ठीक है। आई होप अभी ठीक है। ओके, तो इस जगह भी होगा बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन इलाका, बी रीजन का भी होगा। ओके, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कहां इलाका है, उस जगह पे आप एक काम करो। क्या काम? काम तो एक ही है। उस जगह पे राइट जो मार्किंग है वो दे दो। ठीक है, दे देता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट, चलो ए भी होगा, ए भी होगा, इस जगह भी होगा, इस जगह पे भी होगा, इस जगह पे भी होगा, इस जगह पे भी होगा, और यहां पे भी होगा। ए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अभी समझ में आ गया। अब सवाल आता है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है। देखो, हमें क्या देखना है, हमें क्या समझना है। बी कॉम्प्लीमेंट पूरा इलाका है, सिर्फ बी का इलाका को छोड़ के। ओके, और ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा जगह है, इस जो ए का रीजन है इसको छोड़ के ये पूरा इलाका हो गया कौन सा, ये पूरा इलाका हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का। अब बात करें बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हम ए भी लिखते हैं जो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस, माइनस क्या, ए माइनस सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ बिल्कुल। तो देखो, बी कॉम्प्लीमेंट जो है माइनस करना है, कहां से माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा रीजन है, देखो इस पूरा रीजन है। हाँ हाँ, जहां पे डॉट दिखाई दे रहा है और जहां पे राइट चिन्ह है वो जगह है। ठीक है, तो उस दोनों को हम कहां से माइनस करेंगे, कहां से माइनस करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का, बी कॉम्प्लीमेंट से माइनस करेंगे। और बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा जगह है, इस जगह है बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस जगह बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कौन सा जगह बनेगा, तो इसी जगह बनेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होगा। बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो और कुछ बातें हम यहां से सीख लेते हैं। क्या, अपने डी मॉर्गन का जो लॉ है उस लॉ को हम बढ़िया ढंग से समझेंगे। डी मॉर्गन का लॉ, पहला जो डी मॉर्गन का लॉ है वो है कि अगर ए यूनियन बी, इस पूरा चीज का अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बीच में रहेगा क्या, इंटरसेक्शन। बीच में क्या रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम करते हैं, चलो कर लेते हैं। तो मान लो कि ए बी और ए होता है यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी, इसका पूरा का कॉम्प्लीमेंट कौन सा जगह है, ए जगह। देखो ए बी मतलब इस जगह को हमको छोड़ना होगा, हाँ छोड़ दिया। इस जगह को छोड़ के जो भी है उस जगह को लिखना होगा, हाँ लिख डाला। चलो यहाँ पे जो राइट चिन्ह है वो है
ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, हाँ ठीक है। दूसरा एक इसको हम कर देते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा एक डायग्राम अंकन करते हैं, हाँ ओके। ये होता है ए और ये होता है बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कहाँ है, ए को छोड़ के हर एक जगह देखो ए भी होगा, हाँ ए भी होगा, हाँ इस इलाका भी होगा, इस इलाका भी, इस इलाका भी होगा और इस इलाका भी होगा। और बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा जगह है, बी को छोड़ के हर एक जगह, मतलब इस गोले को छोड़ के हर एक जगह, यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब देखो ध्यान पूर्वक, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पे है, मतलब डॉट और राइट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, डॉट है, ओके यहाँ पे भी डॉट है और राइट मार्किंग भी है। तो इस जो इलाका है ये हो रहा है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट और एक चीज सीख लेते हैं, क्या चीज, अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बीच में यूनियन होगा। और जैसे मैंने इस चीज को दिखा के आपको प्रूव किया कि ए यूनियन बी पूरा का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होगा। आप एक बार खुद ऐसे डायग्राम बना के देखिए, मिल जाएगा, ओके। और एक चीज बाकी रह गया है, क्या बाकी रहेगा, मान लो कि ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए क्या होगा, तो यहां पे मैं ए माइनस बी और यहां पे क्या लिखना होगा, यहां पे ए माइनस सी होगा और बीच में कौन सा चिन्ह होगा, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वाला चिन्ह होगा, ओके। इसको भी आप ऐसे डायग्राम बना के देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट और एक लिखते हैं, और एक इसको भी नोट करना है। नेक्स्ट है ए माइनस बी, यहां पे इंटरसेक्शन यूनियन लिया था, यहां पे इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो क्या होगा, ए माइनस बीता यहां पे भी होगा और ए माइनस सी तो यहां पे भी होगा, लेकिन यहां पे जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा, ओके। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया। जब मैं सवाल करवाऊंगा बहुत बढ़िया ढंग से आपको और भी बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो थियोरिटिकल में क्या होता है, थियोरिटिकल थोड़ा बोरिंग होता है, मुझे भी समझने में थोड़ा बोरिंग लगता है, सच बता रहा हूं भाई, ठीक है। मुझे मैथ करना अच्छा लगता है, आपके साथ जब करूंगी आपको भी मजा लगेगा, ठीक है। तो चलो हम सिमेट्रिक डिफरेंस भी अभी अभी सीख लेते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है मैथ को, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम यहां पे लिख देते हैं, सिमेट्रिक SIMSYM MMETRIC, सिमेट्रिक डिफरेंस DIFFERENCA, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ओके। तो हम कैसे लिखते हैं, ए और ए सेट, मान लो कि ए सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक सेट है बी, इसका एलिमेंट है 3 4 5 6 7, ओके। लिखते कैसे है, मान लो कि सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाना है, तो इसको हम ए ऐसे प्लस लिखेंगे और ऐसे गुला बना देंगे, इसका मतलब है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ऐसे लिखा जा सकता है। और भी कुछ तरीका है, हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास है बहुत सारा। हम कैसे लिखेंगे, हम ए ऐसे करके एक छोटा सा सिंबल देंगे डेल्टा का, उसके बाद बी लिखेंगे, ए भी होता है
सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन या फिर सिंबल। ओके, तो मान लो कि एक वेन डायग्राम दिखा के आपको दिखाऊं, ए सेट है और ए है बी सेट, ए सेट और ए है बी सेट और ए पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ए सेट के अंदर ए जो रीजन है, इस रीजन और बी सेट के अंदर ए जो रीजन है, ठीक है, ये दोनों रीजन को हम क्या करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सेट कहलाते हैं। और बीच में जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। अगर इक्वल फॉर्मेट में लिखे तो कैसे लिखना है, इस फॉर्मेट को, इस जगह को, इस इलाका को हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और इस इलाका को हम क्या बोलते हैं, इस इलाका को हम बी माइनस ए बोलते हैं। और दोनों इलाका को जोड़ने के लिए हम क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यूनियन। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते कि नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते। और कुछ तरीका, हाँ बिल्कुल है। कैसे, इस दोनों इलाका को समझाने के लिए ए यूनियन बी मैंने लिख दिया, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उनमें से क्या हटाना है, ये जो इंटरसेक्शन है ना उसको हटा देना है। तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैंने माइनस कर दिया, मतलब हटा दिया। तो ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, ये भी लिख सकते हैं। ओके, और कुछ तरीका है, हाँ है। क्या है वो तरीका, चलो हम देखते हैं। ठीक है, और कुछ तरीका, देखो हम इसको भी ए यूनियन बी जो लिखा हूं ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्या, ए का पूरा इलाका, ए, बी का पूरा इलाका, हाँ बी, और हमें कॉम्प्लीमेंट ना छोड़ दो, ऐसे ही रख दो। ठीक है, तो ए सिमेट्रिकल बी डिफरेंस का मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे भी होगा। और भी क्या तरीका है, ए यूनियन बी, इस ए और बी यूनियन का, इनमें से ए और बी जो इंटरसेक्शन इलाका है इसको हटा दो तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपको दिख जाएगा। ओके, आई होप आपको सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ा बहुत समझ में आया है। अब मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है, क्योंकि अभी मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज करने वाला हूं, वो है इस टॉपिक को खत्म करने वाला हूं। खत्म होना कभी तो अच्छी चीज होता नहीं, फिर भी अच्छी है, क्योंकि अब जो थियोरिटिकल पार्ट है ना मैं थोड़ा खत्म करके विराम देता हूं। और अगला जो पार्ट आएगा वो अभी जो ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में सीखा हूं ना उसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल हम सीखते, एग्जाम्पल कुछ सवाल लेते हैं, उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगला सेशन में। और अगला सेशन कौन सा सेशन रहेगा, एग्जाम्पल कुछ मैथ है, उस मैथ को हम सोल्यूशन बनाएंगे, हम और आप दोनों मिलके। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।